समस्तीपुर जिले के दलसीसराय थाना क्षेत्र के सोयरा में बीते 16 मई की रात्रि हथियार के बल पर हुई बाइक एवं मोबाइल लूट तथा घटोह ओपी के मनियारपुर के पास बीते 10 जून को मोबाइल और रुपये लूट मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से पुलिस ने लूट की गई और घटना में प्रयुक्त बाइक लूट और छिनैती किए गए 11 मोबाइल, 1 देसी कट्टा और 2 गोली बरामद किया है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान विद्यापति नगर थाना क्षेत्र के गढ़सीसई वार्ड नंबर 9 निवासी हिमांशु कुमार, विभूतिपुर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर निवासी नीतीश कुमार एवं दलसीसराय थाना क्षेत्र के नगरगम्मा वार्ड नंबर 8 निवासी कुणाल कुमार चौधरी के रूप में हुई है। समस्तीपुर एसपी कार्यालय में मामले का खुलासा करते हुए एसपी विनय तिवारी ने बताया कि सोयरा और मनियारपुर में हुई लूट की घटना के उद्भेदन व इसमें सम्मिलित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए दलसीसराय डीएसपी दिनेश कुमार पांडे के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी के द्वारा तकनीकी अनुसंधान एवं सूचना संकलन के आधार पर 3 अपराधियों को विशेष वाहन जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, समस्तीपुर। सोयरा गांव के पास एक व्यक्ति के साथ, जो कि बैजू राय नाम के व्यक्ति थे, ये आ रहे थे अपने रास्ते से और घर लौट रहे थे, तो कृषि विकास केंद्र के पास 3 अपराधियों ने इनके साथ लूटपाट की घटना की थी। इनका मोटरसाइकिल, इनकी मोबाइल और कुछ कैश भी लूटा गया था। साथ ही घटोह थाना में 10 जून को मनियारपुर गांव के पास एक और व्यक्ति के साथ मोबाइल और रुपये को लूटपाट की घटना हुई थी। दोनों घटनाओं में एसआईटी बनाई गई थी एसडीपीओ दलसिंहसराय दिनेश जी के नेतृत्व में और डीएसपी प्रोबेशनर, जो कि दलसिंहसराय थाना के इंचार्ज हैं राघवेंद्र, उनके निर्देशन में। तो दोनों लोगों ने अपनी टीम का नेतृत्व किया और दोनों घटनाओं का डिटेक्शन हुआ है। 3 अपराधियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। हिमांशु कुमार, जो कि विद्यापति नगर का रहने वाला है, नीतीश कुमार, जो विभूतिपुर थाना का रहने वाला है, कल्याणपुर गांव का, और कुणाल कुमार चौधरी, जो कि नगरगामा वार्ड नंबर 8 दलसिंहसराय का रहने वाला है। इन लोगों ने ही दोनों घटनाओं को अंजाम दिया था। ये तीनों अपराधी प्राथमिक दृष्टि में तो नए अपराधी समझ में आ रहे हैं, लेकिन इनके द्वारा कुछ घटनाएं की गई थी जो कि घटनाएं कहीं दर्ज नहीं हुई थी, ऐसा हम लोग को पता चला है अभी। चूँकि इनके पास से 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं, जो कि दोनों मोटरसाइकिल एक दलसिंहसराय में लूटी गई थी और एक मोटरसाइकिल घटना करने में उन्होंने उपयोग किए। कुल 11 मोबाइल इनके पास से बरामद हुई, जिसमें से 2 लूटे हुए मोबाइल हैं और अन्य छीने और झपट्टे मारे हुए मोबाइल भी हैं। 1 देसी कट्टा बरामद हुआ है और 2 कारतूस बरामद हुए हैं। इन लोगों के खिलाफ अभी तक तो कोई आपराधिक इतिहास इनका नहीं है, लेकिन ये लोग एक गैंग बना करके पिछले 5-6 महीने से छुटपुट घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। कहीं मोबाइल छीन रहे थे, कहीं कुछ घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। घटनाएं रिपोर्ट नहीं हो रही होंगी, लेकिन जब 2 घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं दलसिंहसराय में और घटों में, उसके बाद एसआईटी ने दोनों घटनाओं में जो मोबाइल इन लोगों ने लूटा था और अन्य जो संसाधन इन्होंने लूटे थे और साथ ही सीसीटीवी का जो ट्रेस था उसको फॉलो किया, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन किया। उसके आधार पर इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार भी की है और लूटा गया सामान लगभग सारा बरामद कर लिया गया है। और उसके अलावा भी इनके पास से 11 मोबाइल अन्य बरामद हुए और इन तीनों को जेल भेजा गया। थैंक यू। अंतर्गत कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि कलेक्ट्रेट के जस्ट सामने ही जो रोड जाती है, वहाँ पर एक एमआर व्यक्ति थे, उनके साथ जब वो जा रहे थे, बैंक से पैसा निकाला था उन्होंने, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का वो काम करते थे। बैंक से पैसा निकालने का अपनी मोटरसाइकिल से वो आगे बढ़े थे। उसी क्रम में पीछे से 2 अपराधी एक ही मोटरसाइकिल पर थे, जो कि समझ में आ रहा था कि काला रंग की कोई पल्सर मोटरसाइकिल है, और इनको हवा नहीं लगी और इसी क्रम में अपराधी आए और एकदम से उनके बैग को छीनते हुए ले गए। बैग को खींचने के क्रम में बैग की बद्दी टूट करके घटनास्थल पर गिर गई थी। हम लोगों ने घटनास्थल को विजिट किया था और फिर सीसीटीवी का ट्रेस किया था, तो स्पष्ट हुआ था कि ये 2 अपराधी थे जो आए हुए थे बाहर से, शहर में ही डेरा लेके रह रहे थे, घर में कमरा वमरा लेके रह रहे थे ये लोग, और बैंक में लगातार रेकी कर रहे थे कि इस तरह के बुजुर्ग व्यक्ति या कोई व्यक्ति जो थोड़ा सा लापरवाही से पैसा ले जाते हैं, गाड़ी के हैंडल पर ही खुला बैग में पैसा ले जाते हैं, तो इन अपराधियों की हमेशा नज़र रहती है। पब्लिक को भी इसमें सतर्क रहने की आवश्यकता है कि अगर अपना कोई पैसा है, अगर ज़्यादा अमाउंट में ले जाएँ तो उसको थोड़ा सतर्कता से ले जाएँ।
तो उसी क्रम में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने करीब 1,70,000 रुपये बैंक से निकाला था अपने अकाउंट से, और उसके बाद ये ओपन बैग में ही, झोले में ही अपने गाड़ी के हैंडल पर लटका के उसको ले जा रहे थे। और घटना कारित की गई थी। घटना के बाद हम लोगों ने CCTV का ट्रेस किया तो करीब 4 किलोमीटर का ट्रेस शहर में ही किया था। उससे स्पष्ट हुआ था कि कलेक्ट्रेट के सामने से लेकर के और आदर्श नगर तक लगातार लड़के मोटरसाइकिल से छोटी छोटी गलियों में घूम रहे थे शहर में। और अंत में ये लोग एक बिल्डिंग में और एक अस्पताल में जाते हुए, बिल्डिंग जिसमें अस्पताल है उसमें जाते हुए दिखते हैं। तो फिर अस्पताल में हम लोगों ने स्पष्ट हुआ तो अस्पताल का हम लोगों को फुटेज मिला, उसके आधार पर अपराधी का पूरा चेहरा मिला था। अपराधी की पहचान हुई है। अपराधी कटिहार का रहने वाला है। इसका नाम जो है रविंदर है और कटिहार ज़िले का रहने वाला है। ये कटिहार ज़िले में कोड़ा नामक गांव थाना है, वहाँ का ये रहने वाला है। इसकी पहचान हो गई थी। इसके बाद यहाँ से टीम बनकर गई। टीम ने वहाँ पर इसके घर पर छापेमारी की। छापेमारी के क्रम में इसी के घर से जो भी लूटा हुआ रुपये था 1,70,000 वो बरामद कर लिया गया है और रविंद्र राय का सत्यापन हो गया। रविंद्र राय और उसके साथी ने मिलकर के इस घटना को अंजाम दिया था। कोर्ट से पैसा छुड़वाने के बाद उनको वापस भी कर दिया जाएगा MR को, और अपराधी की गिरफ्तारी के लिए कटिहार जिला से भी संपर्क किया गया है और हम लोग भी लगे हुए हैं। शीघ्र ही रविंद्र राय की गिरफ्तारी की जाएगी। ऐसा मॉडस देखा गया है कि ये लोग आते हैं शहर में, कहीं किराए पर कमरा लेते हैं, 1 हफ्ता 4-5 दिन ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि शहर के जो मुख्य बैंक हैं उनमें किस तरह के कोई अगर बुजुर्ग, लाचार, लापरवाह से लोग अगर अपना सामान लेके जाते हैं और करीब 50,000 से ज़्यादा रुपए यदि बैग जेब में ना रखते हुए और लापरवाही से किसी बैग में टांगते हुए साइकिल या मोटरसाइकिल पर ले जाते हैं, तो इस तरह की छीना झपटी की घटनाएं ये लोग पूरे राज्य में घूम करते हैं। उसी क्रम में इसका सत्यापन भी किया गया है और कटिहार जिले से संपर्क करके शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। लूटा हुआ पूरा पैसा बरामद होगा।